जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पूना स्टेशन के पास जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जो स्टैचू और गार्डन है वो देखने आए हैं। यह स्टैचू और गार्डन बहुत ही सुंदर है। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. यहाँ पर पूना डिस्ट्रिक्ट से और महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग इस स्टैचू को अभिवादन करने, नमन करने आते हैं। यह पूना में बहुत ही मशहूर और सेंट्रल जो सेंट्रल जगह है, मध्यवर्ती ठिकान जिसे हम लोग कह सकते हैं, ऐसी जगह पर यह स्टैचू है और बहुत ही भव्य यहाँ पर सुंदर सा गार्डन है। आप देख रहे हैं यह स्टैचू को पूरी तरह से कवर किया है, सुशोभित किया है। और स्टैचू को अभिवादन करने के लिए यहाँ के पार्षद, मेयर, सांसद सभी लोग यहाँ पर आते हैं। इस स्टैचू के साथ यहाँ पर इस स्टैचू के डिटेल्स लगाए गए हैं। जानकारी दी गई है स्टैचू के बारे में, इस प्रतिमा के बारे में जानकारी दी है यहाँ पर। और बाबा साहब के कुछ कार्य है जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में लिखा गया है। जैसे कि महाड़ का चौदार तालाब का सत्याग्रह, नासिक का कालाराम मंदिर का सत्याग्रह, गोलमेज परिषद, पुणे करार, धर्मांतर की घोषणा, जब वो मजदूर मंत्री बने वो पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, स्वतंत्र भारत कायदा, स्वतंत्र भारत की राज्य घटना उन्होंने लिए, भारतीय राज्य सभा के सदस्य थे और बौद्ध धर्म के परिवर्तक थे। इस प्रकार के कुछ गिने चुने कार्य है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो हम लोग ऊपर जाकर इस प्रतिमा को देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रतिमा, इस स्टैचू के नज़दीक जाएंगे और इस स्टैचू का नज़दीक से हम लोग दर्शन लेते हैं। तो अब देख रहे हैं इस स्टैचू में बाबा साहब के साथ राज्य घटना उनके हाथ में दिखाई गई है और हम सबको जानकारी है राज्य घटना जो पूरे देश को चलाती है और राज्य घटना का महत्व पूरे विश्व में अभी माना गया है, जाना गया है। इसका महत्व देश विदेश में फैल गया है। तो इस प्रकार का यह बाबा साहब की प्रतिमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं कोने में, वहाँ पर एक छोटा सा स्टेज है जहाँ पर छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी तरह उसी के बाजू में बाबा साहब के जो कार्य है, उस कार्य के बारे में पोस्टर लगाए हैं और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो यहाँ पर आज 12 अप्रैल है। 2 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी। यहाँ पर गेट के बगल में, गेट के बाजू में यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है
काफ़ी सुंदर ऐसी प्रस्तावना है। यहाँ पर चौदार तालाब का दृश्य यहाँ पर लगाया गया है और उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसी तरह कालाराम मंदिर का जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह था, बाबा साहब गोलमेज परिषद के लिए लंदन गए थे और उस वक्त पूरे देश में ऐसा माहौल था कि गांधी जी अस्पृश्यों के मसीहा है, वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ से कहा कि आप कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू कीजिए और बाबा साहब के कहने पे कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू हुआ। और उसके बाद बाबा साहब को पूरे देश से अस्पृश्यों का समर्थन प्राप्त हुआ और बाबा साहब गोलमेज परिषद में उसी वजह से अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने लगे। यहाँ पर पुणे करार की बहुत सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई है। ये दृश्य, ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह प्रतिमा जब बाबा साहब ने दीक्षा प्राप्त की थी 14 अक्टूबर 1956 को, उस वक्त का यह दृश्य है। इसी के बाजू में आप देख सकते हैं बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, 2 साल 11 महीने का जो निरंतर बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, उस संविधान को बाबा साहब ने संसद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया, देश के लिए समर्पित किया। बहुत ही सुंदर हरा भरा यह पूरा माहौल है, पूरा गार्डन है, बड़े बड़े हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं। यहाँ पर 14 अप्रैल की तैयारी के लिए यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चालू है। आप देख रहे हैं लाइट या मरम्मत का कार्य, हर तरह की मरम्मत यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं बाबा साहब के जयंती के उपलब्ध पर यहाँ पर इस तैयारी का। इसके बाद आप देख रहे हैं भारत रत्न किताब जब बाबा साहब को दिया गया था तब बाबा साहब नहीं थे। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न यह पुरस्कार भारत के सरकार की ओर से मिला था। उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। उन्होंने यह भारत रत्न का किताब उन्हें दिया था। वो यह किताब माई साहेब अम्बेडकर उन्हें दिया गया राष्ट्रपति की ओर से। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा साहब के जीवन के विविध पहलू आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह सारी बातें मैं हिंदी में जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस जगह पर सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे देश से इस जगह पर लोग यहाँ पर मिलने आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी सुबह से अभी भी मेंटेनेंस का काम जारी है। इस तरह आप देख रहे हैं कि
यह पूना स्टेशन के पास ससुन हॉस्पिटल के सामने और जो कलेक्टर ऑफिस है उसके सामने आप यह सुंदर बाबा साहब के उद्यान को, इस गार्डन को आप भेंट दे सकते हैं। यह एरिया काफ़ी सुंदर एरिया है। आप देख रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ यहाँ पर लदे हैं। यह स्टैंड आप जो देख रहे हैं, यह स्टैंड यहाँ पर मोमबत्ती जलाई जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, तो उसके लिए यह स्टैंड लगाया गया है। तो सम्यक क्रांति चैनल में आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके पास जो भी जानकारी है आप उस जानकारी को कमेंट्स में लिखिए। कोई गलती है तो भी कमेंट्स में लिखिए। आपको कोई दृश्य अच्छा लगा, आपको कोई बात अच्छी लगी, उसके लिए आप कमेंट्स में अपने अभिप्राय कृपया लिखिए। यह मैं आपसे दिल से विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक क्रांति आपका आभार मानती है, व्यक्त करती है। आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अभिप्राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।